Hello, welcome to Graduate Guru. We are starting with a new session of the chapters Shares and Mutual Fund. Now, over here we'll be seeing sums based on company's total capital. So this is E part. Company's total capital. And the first question of this is question number 36. Sundaram Industry issued 80,000 shares of par value rupees 10 each. A dividend of rupees 24,000 was declared by the company. Calculate the rate of dividend for the company. Now, if we read this, they are telling Sundaram Industry issued 80,000 shares. So, meaning of this is number of shares is equal to क्या आएगा 80,000. Par value बोला है is rupees 10. So, therefore, total value which is there is 80,000 into 10 हो जाएगा. So this becomes 80,000 into 10 which is 8 lakh हो जाएगा. Now since हमें rate of dividend पूछा गया है, अच्छा पहले तो एक काम करते हैं, यहां पे लिख देते हैं इट इज डिविडेंड. अच्छा कहना है दिस इज इक्वल टू क्या आएगा 24,000. सो देयरफॉर तो मैं यहां पे ऐसे ही लिखता हूं इट इज डिविडेंड मतलब टोटल डिविडेंड इज इक्वल टू रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन 100 इनटू हम यहां पे फेस वैल्यू लिखते थे जब यूज्ड टू कैलकुलेट डिविडेंड पर शेयर. बट कहना है यहां पे मुझे डिविडेंड पर शेयर नहीं, यहां पे मेरे पास क्या है टोटल डिविडेंड है. एंड टोटल डिविडेंड का फॉर्मूला क्या था? सो टोटल डिविडेंड वाज इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स. एंड डिविडेंड पर शेयर का फॉर्मूला क्या था? रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन 100 इनटू फेस वैल्यू. अच्छा तो कहना है यहां पे फेस वैल्यू इनटू क्या हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स. इसका मतलब ये बन जाएगा टोटल वैल्यू. सो दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा 24,000 रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन 100 इनटू ये हो जाएगा 8 लाख. So this becomes 24,000 into 100 divided by 8 lakhs is equal to rate of dividend आ जाएगा. Yes, तो ये देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 जा and 3 जा. So therefore ये हो जाएगा therefore rate of dividend is equal to 3% आ जाएगा. So with this question is done. We make a note of this part. Start with the next question, that is question number 37. Question is Avenue issued 45,000 shares of par value rupees 100 each. A dividend of rupees 90 lakhs was declared by the company. Find the rate of dividend for the company. So over here question is question number 37. Further they are telling it is, तो मैं लिखता हूं यहां पे number of shares issued is equal to 45,000 दिया है. yes,
Then we have par value. It is same as what? Similar to what? The face value. So this is rupees 100. And then dividend दिया है, dividend. खाली dividend बोला है, मतलब it is dividend that is total. So ये दिया है rupees. And rate of dividend पूछा है. So here we have the formula of dividend as rate of dividend upon 100 into face value. अच्छा मैं खाली डिविडेंड लिखा, ये रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन 100 इंटू फेस वैल्यू लिखा, दैट इज मेरा फॉर्मूला फॉर डिविडेंड पर शेयर. बट यही चीज अगर मैं टोटल डिविडेंड बोलता हूं तो ये हो जाएगा टोटल डिविडेंड इज इक्वल टू रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन 100 इनटू टोटल फेस वैल्यू. एंड टोटल फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? इट इज योर फेस वैल्यू इनटू द नंबर ऑफ शेयर्स. सो इसी के जगह पे आई विल राइट दिस वैल्यू एज रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय 100 इनटू, मैं लिखता हूं यहां पे फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स. यस, आई होप सो दिस इज क्लियर. यस, तो एक काम करते हैं, यहां पे जब डिविडेंड लिखा तो ये ऐसा लिख दो, डिविडेंड पर शेयर. तो ये फॉर्मूला लिखेंगे एंड इधर मैं लिख देता हूं टोटल डिविडेंड. इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो वी से दिस इज इक्वल टू, ये पता नहीं है तो इधर आ जाएगा रेट ऑफ डिविडेंड, यही तो ढूंढना है. यस, वी नो दिस इज 100, वी नो दिस इज 90 lakhs, वी नो दिस इज 100 बोला है एंड वी नो दिस इज 45,000. सो अगर इतना समझ में आया तो ये क्लियर है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा. And now we have 900,000 is equal to rate of dividend into 45,000. So ये हो जाएगा 900,000 upon 45,000. as the rate of dividend. So this is 1, 2 and 3, this is 1, 2 and 3. ये हो जाएगा 45 1 सा, 45 2 सा, ये हो जाएगा 2 0. So ये हो गया 200. And therefore we say rate of dividend is क्या आएगा? 200. And can I say ये 200 क्या होगा? This will be 200% हो जाएगा. So this is question number 37. And now we see question number 38. Question number 38 says, Smart Industry issued some shares of par value rupees 10 each. So we write over here question number 38 stating यहाँ पे par value is equal to rupees 10 आ जाएगा. A dividend of rupees 7,50,000 was declared. So इधर मैं लिखूंगा dividend, मतलब can I say this is indirectly the total dividend. Dividend is equal to rupees 7,50,000. Then we have declared by the company at the rate 2.5% per share. मतलब यहाँ पे ये जो वैल्यू दिया है that is my rate of dividend. So we write over here rate of dividend is equal to 2.5%. ठीक है, clearly mention किया है per share. Further, find the number of shares issued by the company. मतलब number of shares पूछा है. So let's understand what is the basic condition. बेटा face value मतलब ये face value जो है that is nothing but what?
par value और face value is one and the same. Then डिविडेंड का वैल्यू दिया है, रेट ऑफ डिविडेंड दिया है, तो मुझे इतना समझ में आता है, यहां से मुझे मिल जाएगा डिविडेंड पर शेयर, तो मैं पहले ये ढूंढ लूंगा, डिविडेंड पर शेयर दिस इज इक्वल टू रेट ऑफ डिविडेंड बाय 100 इनटू द फेस वैल्यू, इसका मतलब 2.5 बाय 100 इंटू 10 हो जाएगा, सो दिस बिकम्स 25 बाय 100, क्योंकि 2.5 इंटू 10 मतलब 25 हो गया, 25 बाय 100, सो दिस गिव्स मी 0.25, ये हो गया मेरा डिविडेंड पर शेयर। अब यहां पे मैं लिखता हूं टोटल डिविडेंड इज इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर into number of shares. So total dividend का वैल्यू यहां पे लिख देते 7,50,000. Yes, 7,50,000 है। डिविडेंड पर शेयर इज 0.25 हो गया into number of shares. So ये हो जाएगा 750,000 डिवाइड बाई 0.25 is equal to, ये हो जाएगा मेरा नंबर ऑफ शेयर्स, एंड ये हो जाएगा 750,000 इनटू ये हो जाएगा 100 अपॉन 25, ये डेसिमल हटाने के लिए मैंने 25 लिखा तो यहाँ पे 100 लिखा, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स, सो 25 1 25 3, so therefore मैं लिखूंगा नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 300,000,000. So this is the total number of shares which are issued by the company. So with this, these two questions are done. We make a note of this part. Start with the next question. That is question number 39. Question is, the Rising Pune company's capital consists of 60,000 preference shares with 9% dividend and 2 lakhs ordinary shares. The par value of both type of shares is rupees 100 each. The company made a total profit of rupees 50,70,000 in 2012-13, of which rupees 10 lakh were kept in reserve fund and the remaining amount was distributed among the shareholders. Calculate the rate of dividend for ordinary shareholders of the company. So now basically एक चीज समझ में आता है, कंपनी ने टोटल प्रॉफिट कितना किया है, that is 50,70,000, जिसमें से 10 लाख रुपीस कंपनी is keeping aside. So यहाँ पे we start this question by writing it as question number 39. इधर लिखता हूं मैं टोटल प्रॉफिट, इधर मैं लिखता हूं एज रिजर्व फंड्स. So total profit was 50,000. Sorry, 50,70,000. Not 50,000. It is 50,70,000. And the company is keeping the reserve fund as 10 lakh rupees. So we say after this the remaining profit जो है, तो यहां पे मैं लिखता हूं is 50,70,000 minus 10 lakhs, ये हो जाएगा रुपीस 40,70,000.
एंड ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द शेयर होल्डर्स, मतलब दिस इज एक्टिंग एज द डिविडेंड पार्ट. सो यहां पे मैं लिखता हूं therefore डिविडेंड फॉर क्या आएगा, शेयर होल्डर्स, इज इक्वल टू ₹40,70,000. Now we have यहां पे एक कंडीशन लिखते हैं, समथिंग कॉल्ड एज प्रेफरेंस शेयर. तो ये लिख देता हूं यहां पे. यस, इधर दिया गया है नंबर ऑफ शेयर्स फॉर दैट, कितने हैं, सो इट इज 60,000. प्रेफरेंस शेयर इज गिवन. यस, एंड साथ में उसका रेट ऑफ डिविडेंड दिया है. सो वी राइट ओवर योर रेट ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू क्या आएगा, 9%. तो यहां पे मैं लिखूंगा डिविडेंड पर शेयर. कितना आएगा, सो इट इज रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय क्या आएगा, 100 इंटू बाय द फेस वैल्यू. यस, व्हाट इज दिस इक्वल टू, रेट ऑफ डिविडेंड इज 9 है, 9 अपॉन क्या आ जाएगा, 100 इंटू क्या आएगा, इट इज 60,000. So sorry, it's 9 upon 100 of face value लिखना था, face value, and अब तक मैंने face value list down नहीं किया, but the face value is ₹100 है, ठीक है. so it is 100 आ जाएगा. so I will do one thing, I will write over here the face value as ₹100. so यहाँ पे 100 आ जाएगा, तो ये हो गया. so this becomes 9 rupees. एंड अब मैं लिखूंगा यहां पे कि दिस इज नथिंग बट व्हाट, टोटल डिविडेंड. सो व्हाट इज टोटल डिविडेंड इज इक्वल टू, इट इज डिविडेंड पर शेयर इनटू द नंबर ऑफ शेयर्स. व्हाट इज दिस इक्वल टू, 9 इंटू 60,000. So now it amounts to 5,40,000. So this is the total dividend which was given for the preference share. Now see what they are doing. 10 lakh rupees were kept in reserve fund and the remaining amount was distributed among the shareholders. बराबर है, calculate the rate of dividend for the ordinary shareholders of the company. अभी ये जो भी चीज था ये preference share का condition हुआ. सो अब मैं यहां पे लिखता हूं डिविडेंड अमाउंट जो बचेगा. सो व्हाट इज दैट, तो डिविडेंड अमाउंट इज इक्वल टू टोटल डिविडेंड माइनस क्या हो जाएगा, प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड निकल जाएगा क्योंकि वो बांट दिया गया है. माइनस इधर लिखते हैं डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ऐसा लिख देते हैं. सो दिस अमाउंट्स टू, यस, ₹40,70,000 माइनस 5,40,000. सो दिस अमाउंट्स टू रुपीस, ये हो जाएगा, वी कैलकुलेट दिस वैल्यू, इट इज 40,70,000 5,40,000. Yes, and this will amount to 35,30,000. This is nothing but what the dividend now. And अब मुझे ये बताओ यहाँ पे भी for ordinary share also the face value is, तो मैं ना यहाँ पे पहले लिख देता हूँ ये कंडीशन. ऑर्डिनरी शेयर ये हेडिंग दिया, इधर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रुपीस, इट इज 100, दैट इज माय फेस वैल्यू. एंड देन वी हैव
number of shares for this which is 2 lakhs हो जाएगा. So number of shares पता है and face value पता है. So we get what? The total face value which is 100 into 2 lakhs. So 100 into 2 lakhs किया. So we get it as 2. And then we have total 7 zeros 2 के बाद. And ये value आ गया उसके बाद. Now I need to find the last thing is rate of dividend का value. So what is rate of dividend? मैं लिखूंगा यहाँ पे. We have rate of dividend is equal to, this becomes my total dividend या फिर dividend amount होता है वो वाला total dividend बोला है मैंने upon total face value into 100. So this is 3530 0 0 0 divided by 2 yes just check it's 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 it's 353 divided by 20 RL. Let's calculate this value. 353 divided by 20. So this amounts to 17.65%. Yes, तो ये हो गया रेट ऑफ डिविडेंड. तो मैं लास्ट चीज यहाँ पे लिखूंगा इट इज ए. ये रेट ऑफ डिविडेंड किसके लिए था? फॉर द ऑर्डिनरी शेयर्स. सो फाइनल आंसर में वी राइट इट एज देयरफॉर रेट ऑफ dividend for ordinary share is 17.65%. With this question is done. We make a note of this part. Now we start with the next question. That is question number 40. It is KMN Industry. Capitals consist of 90,000 preference share with 8% dividend and 1,20,000 ordinary shares. The par value of both type of shares is rupees 100 each. The company made a total profit of rupees 56 lakhs in 2011-12, of which 30% was kept in reserve fund. The remaining profit was distributed among the shareholders. Calculate the rate of dividend for ordinary shareholders of the company. So यहाँ पे we write it as 40. सबसे फर्स्ट चीज जो लोग ने दिया है दैट इज टोटल प्रॉफिट लिखते हैं. सो टोटल प्रॉफिट अमाउंट्स टू रुपीज 56 lakhs आ जाएगा. रिजर्व फंड इज इक्वल टू 30% of total profit. So this amounts to 30 upon 100 of 56 lakhs आ जाएगा.
यस, सो दिस अमाउंट टू 16,80,000 हो जाएगा एंड ये आ जाएगा रुपीस. सो देयरफॉर बैलेंस प्रॉफिट, या फिर एक काम करता हूँ, बैलेंस नहीं, उन लोग ने वर्ड यूज किया है रिमेनिंग, सो आई एम राइटिंग इट एज रिमेनिंग. ठीक है, सो रिमेनिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू, इट इज, ये हो जाएगा 56 लाख माइनस 16,80,000. So this amounts to rupees 39,20,000. ये हो गया मेरा रिमेनिंग प्रॉफिट. नाउ आफ्टर दिस we write a condition over here, something called as preference share. ये उन लोग ने दिया है. सो प्रेफरेंस शेयर लिखा, इधर आ जाएगा उसका फेस वैल्यू जो दिया गया है एज ₹100. उसके बाद यहाँ पे उसके नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे. यस, ये दिया गया है 90,000. उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू विच इज गिवन फॉर दिस कंडीशन इज उसका रेट ऑफ डिविडेंड भी है. सो वी राइट ओवर हियर रेट ऑफ डिविडेंड. व्हाट इज दिस इक्वल टू 8% आ जाएगा. तो यहां पे मैं लिखता हूं देयरफॉर डिविडेंड पर शेयर इज इक्वल टू रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन 100 इनटू द फेस वैल्यू. एट पार वैल्यू जो बोला ना, पार वैल्यू मतलब पार वैल्यू दैट इज सेम एज फेस वैल्यू. सो उस हिसाब से ये हो जाएगा 8/100 ऑफ 100. दिस अमाउंट्स टू ₹8. फिर यहां पे मैं लिखता हूं देखो टोटल डिविडेंड इज इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स. अब याद रखो नंबर ऑफ शेयर्स जो आएगा ना, दैट विल बी ओनली फॉर द प्रेफरेंस शेयर, क्योंकि हम लोग जो बात कर रहे हैं दैट इज फॉर प्रेफरेंस शेयर. सो दिस बिकम्स 8 इनटू 90,000. 7,20,000 आ जाएगा. दिस इज द डिविडेंड फॉर प्रेफरेंस शेयर. अब यहां पे मैं लिखता हूं डिविडेंड अमाउंट इज इक्वल टू माइनस डिविडेंड. मीनिंग समझा? ये प्रॉफिट मतलब कौन सा? सो इट इज योर रिमेनिंग प्रॉफिट का वैल्यू. एंड ये डिविडेंड मतलब कौन सा? सो दिस इज योर प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड का वैल्यू. सो दिस अमाउंट्स टू 39,20,000 minus 7,20,000. This gives me the value as 32 lakhs. And now we have one more thing, that is अभी यहां पे लिखते हैं for ordinary shares. Number of shares is equal to 1,20,000. This is face value. And यहाँ पे मैं लिखूंगा therefore total value equal to 100 into 1,20,000 हो जाएगा.
So ये आ गया. And then we have यहाँ पे we have rate of dividend is equal to, इधर क्या आ जाएगा, that is the total profit upon what is this equal to, तो ये हो जाएगा 3200 000 1200 0 0 0 0. तो सबसे पहले तो ये 2 0 गए, अभी 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 गया. अभी 320 अपॉन 12 है, so we need to do 320 divided by 12. So this amounts to 26.66666 आ रहा है. So we write it as 26.666 and इसको round off करेंगे तो approximately this becomes 26.67%. And last thing which we will write is therefore rate of dividend for ordinary shares is 26.67%. So with this question is done. We also end the session over here. Please revise the concept whatever we have done in this session and please make a note of this. Thank you.